वित्तीय दिक्कतों के दौर से गुजर रही स्पाइसजेट एयरलाइन को एक नई लाइफलाइन मिली है। वजह यह है कि स्पाइसजेट एयरलाइन ने 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि है, निवेशकों का भरोसा हासिल किया है। इस राशि का इस्तेमाल कैसे होगा, निवेशकों को किस तरीके का कमिटमेंट किया गया है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय सिंह जो कि स्पाइसजेट सीएमडी है, वो खुद मौजूद है। सर धन्यवाद बात करने के लिए। 2250 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? आप कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे और अपने नेटवर्क को स्मूथ करेंगे? देखिए, इस समय दुनिया में अगर कोई ऐसी मार्केट है जिसमें एविएशन का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, वो भारत की मार्केट है। और ये तेज़ी से बढ़ती मार्केट में स्पाइसजेट का हमेशा एक बहुत अहम रोल रहा है। पिछले 17-18 वर्षों से स्पाइसजेट ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इस मार्केट में, और हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ समय में भारत की मार्केट जब तेजी से बढ़ेगी तो उसमें एक बड़ा हिस्सा स्पाइसजेट का भी होना चाहिए। और ये जो हमने इन्वेस्टमेंट इस समय लिया है शेयर होल्डर से, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम ग्रोथ पे करना चाहते हैं। नई फ्लीट, नए जहाज़, नए रूट और नए डेस्टिनेशन, छोटे छोटे शहरों में जाके भारतीय जो हमारे नागरिक हैं जो हवाई जहाज़ की सेवा को यूज़ करना चाहते हैं, उनको हम ये सेवा दे सकें और अपने फ्लीट को तेज़ी से बढ़ा सकें, अपने नेटवर्क को तेज़ी से बढ़ा सकें और भारत में ये जो ग्रोथ हो रही है उसका एक अहम हिस्सा बन सके। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बड़े इन्वेस्टर्स कौन से रहे हैं, विशेषकर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है इस फंड के मिलने के बाद में? आपको क्या लगता है कि एक मार्केट करेक्शन जो आप देख रहे थे वो इससे हो पाएगा इस नई राशि के आने से? देखिए, मार्केट पे तो मैं ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज बहुत ही कम दाम पे स्पाइसजेट अगर आप देखें तो जो बड़ी एयरलाइन हैं उनसे जब कंपेयर करें तो एक बहुत ही कम वैल्यूएशन आज स्पाइसजेट की है। और जिस प्रकार से मार्केट आज बढ़ रही है और जिस प्रकार से स्पाइसजेट का हमेशा उसमें एक रोल रहा है, और अगर हम अपनी कठिनाइयों को इस राशि से जो आप हमारे को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, इससे अपनी जो कठिनाई है उनको पीछे छोड़ सकें और तेज़ी से आगे बढ़ सकें, तो निश्चित तौर पे जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य ये है कि अपने नेटवर्क को हम बढ़ाएं, अपने फ्लीट को हम बढ़ाएं, जो कठिनाइयां हमने फेस की हैं उनको पीछे छोड़ें, अपनी सर्विस को और उत्तम बनाने की कोशिश करें। कुछ कठिनाइयां उसमें भी आई हैं ऑन टाइम परफॉर्मेंस पे, और ऐसे इतने जो भी हमारे मुद्दे रहे हैं इनको हम पीछे छोड़ें और तेजी से आगे बढ़ सकें। मेजर इन्वेस्टर्स कौन रहे हैं आपके लिए, और दूसरी बात आपकी तरफ से किसी तरीके का कमिटमेंट या कोई लॉक इन पीरियड जो इन्वेस्टर रहा है? देखिए, लॉक इन पीरियड तो जो सेबी का एक मैंडेटेड लॉक इन पीरियड है 6 महीने का, वो रहता है। और बड़े बड़े इसमें इन्वेस्टर्स हैं, कई सारे एफआईआईज हैं, कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, कई सारे बड़े इन्वेस्टर फंड्स हैं, कई सारे प्राइवेट एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं। वो पूरी राशि आपको जो पूरी लिस्ट है वो मिली जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि हमने शुरू में सोचा नहीं था कि हम 2250 करोड़ रुपए रेस करेंगे, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा थी और लास्ट में हम कई लोगों को मना नहीं कर सके क्योंकि इम्पोर्टेंट लोग थे, उनका एक और भी कंट्रीब्यूशन कंपनी को रह सकता है। कई लोगों को हमने देखिए, इंटरव्यू आप देख पा रहे हैं, कल आपको हमने इसी खबर के साथ कार्यक्रम के अंदर शुरुआत भी की थी कि देखिए स्पाइसजेट 58 रुपये के रेट पे ये कह रहा है कि हम 50 रुपये के दर के हिसाब से कुछ वारंट भी जारी करेंगे, वहाँ से पैसा जुटाएंगे, कुछ इक्विटीज़ के ज़रिए पैसा जुटाएंगे। कल मार्केट को क्योंकि खबर पहली बार आई थी तो 8% का मिला मूव। आज थोड़ा कुछ जाते जाते क्लोज थोड़ा कवरिंग हो गया था, लेकिन आज फिर से उसी रेंज में है। अब ये खबर और खबर का आने का क्लैरिफिकेशन मार्केट ने तो डाइजेस्ट कर लिया, अब आगे इसका एग्जीक्यूशन और मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो और वर्टिकल्स हैं, जैसे क्रूड वगैरह भी है, सेल्स के नंबर भी आएंगे, इनके सब कुछ है, तो ये भी रोल प्ले करेगा। अब आप सिर्फ कंपनी के रकम जुटाने वाली बात से सिर्फ अब स्पाइसजेट को खरीद रहे बेच रहे हैं, वो मामला मार्केट ने 24 घंटे के अंदर अंदर में डाइजेस्ट कर लिया।